अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब जो एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ मेसोडर्मल जर्म लेयर। अब हमें पता है जो मेसोडर्म डेवलप होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, वो आगे तीन अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक को कहते हैं पैरेक्सियल मेसोडर्म, दरमियान वाली को कहते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और लेटरली जो प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब द सेल्स क्लोज टू द मिड लाइन प्रोलिफरेट एंड फॉर्म अ थिकन प्लेट ऑफ टिश्यू, जिसके हम कहते हैं पैरेक्सियल मेसोडर्म। अब मेसोडर्म जो नोचोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब के करीब होगी ना, उसे हम कहते हैं पैरेक्सियल मेसोडर्म। जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, ये जो नोचोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब जो बन रही है इसके करीब वाली है, इसे कहते हैं पैरेक्सियल। जो उसके बाद आएगी उसे कहेंगे इंटरमीडिएट, और इसके बाद आएगी लेटरल प्लेट मेसोडर्म, जो कि बाद में स्मेटिक और स्प्लैंकिंग लेयर में स्प्लिट हो जाती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पैरेक्सियल मेसोडर्म। At the start of third week, paraxial mesoderm begins to organize into segments known as somatomeres. अब इन पैरेक्सियल मेसोडर्म ना अरेंज होना शुरू हो जाती है सोमेटोमेयर्स में। इनकी बात मैं डेवलपमेंट ऑफ स्कल में कर चुका हूँ कि किस तरह पैरेक्सियल मेसोडर्म से सोमाइट्स बनते हैं, तो उसमें सारा ये बताया गया है। अब इसके मैं डेरिवेटिव सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके डेरिवेटिव्स किस तरह, ये पैरेक्सियल मेसोडर्म से डिराइव क्या होता है। हमारे पास जो वर्टिब्री है वो डेवलप होगी, स्कल वो डेवलप होगा, और रिब्स डेवलप होंगी पैरेक्सियल मेसोडर्म के थ्रू, और कुछ लिम्स मसल हैं वो भी डेवलप होते हैं। तो ये हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पैरेक्सियल मेसोडर्म। और ये पैरेक्सियल मेसोडर्म से सोमाइट्स किस तरह बनते हैं वो वीडियो देख लेना, चैनल पे मौजूद है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन के नाम से। अच्छा, इसके बाद ये सोमाइट्स जो है ना, पहला सोमाइट अपीयर होता है एट डे 20। अब ये जो डे 20 है ना, इस पर पहला सोमाइट होता है अपीयर, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं सोमाइट्स का नंबर भी बढ़ता जाता है, और हर सोमाइट जैसे डे 20 पे हमारे पास पहला सोमाइट आया है, तो डे 21, जब डे 21 होगा तो इससे अब 3 टाइम्स ज़्यादा सोमाइट्स हो जाएंगे। यानी हर एडिशन देयर विल बी एडिशन ऑफ 3 सोमाइट्स विद एवरी इंक्रीज इन अ डे। 22 में और 3 का इजाफा कर देंगे। इस तरह 30 दिन जब हो जाएंगे पूरे, तो हमारे पास तकरीबन 30 to 35 सोमाइट्स होंगे। 3 का इजाफा हो रहा है हर दिन के साथ साथ। तो हम इस सोमाइट से क्या करते हैं, वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द एम्ब्रियो इन द फर्स्ट मंथ। अब इन सोमाइट्स का फ़ायदा ये है कि हम इनको गिन के बता सकते हैं कि अभी एम्ब्रियो की क्या एज है, यानी किस डे, अभी क्या डे हुआ है एम्ब्रियो को। अब ये वो टेबल है जिसमें हम बता सकते हैं, अगर हमारे पास 1 to 4 सोमाइट्स हैं तो डे 21 डे में क्या होगा, 3 का इजाफा हो जाएगा, तो 4 से 7, तो 4 से 7 के दरमियान 21, फिर आगे 3 का इजाफा हो जाएगा 10, 7 से 10 22 डे। तो इस तरह 30 दिन, यानी हम 1 मंथ 20th डे से लेके जब तक 1 मंथ पूरा नहीं होता, हम इन सोमाइट्स को काउंट करके बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द एज ऑफ द एम्ब्रियो। अब ये जो सोमाइट्स हैं ना, ये क्रेनियो कोडली अपीयर होते हैं, यानी क्रेनियल एंड से शुरू होते हैं, कोडली मूव करते हैं एट द रेट ऑफ 3 पेयर्स पर डे। हर दिन 3 सोमाइट्स का इजाफा होता है। एट द एंड ऑफ 5th वीक 42 to 40 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब 4 ऑसिपिटल सोमाइट्स होते हैं अपीयर लेटर, जो कि बाद में डिसअपीयर हो जाते हैं, ऑसिपिटल रीजन में होते हैं। 8 सर्वाइकल रीजन में होते हैं, 12 थोरेसिक रीजन में होते हैं, 5 लंबर, 5 सैक्रल, और 8 to 10 कोक्सीजियल पार्ट में होते हैं, जो बाद में डिसअपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर पेयर क्यों कह रहा है कि 42 to 44 पेयर, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब है ना, तो उसके दोनों तरफ सोमाइट्स होंगे। इस तरफ 40 होंगे, 42 पेयर टोटल होंगे, यानी इन दोनों की तरफ सोमाइट्स को पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एट द एंड ऑफ 5th वीक वी विल हैव 42 to 44 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स। अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म अपीयर्स बिटवीन द पैरेक्सियल एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म। इट डिफरेंशिएट इनटू यूरिनोजेनिटल स्ट्रक्चर, ये यूरिनोजेनिटल स्ट्रक्चर बनाती है। अब जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है ना, ये 2 लेयर में स्प्लिट हो जाती है। एक है सोमेटिक जिसे पेरिटल भी कहते हैं, और दूसरी है विजरल जिसे स्प्लैंकिक लेयर भी कहते हैं। ये जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, ये पेरेक्सियल, यहाँ पर इंटरमीडिएट, और ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म एक सोमेटिक लेयर में स्प्लिट हो रही है, और जो योग सैक को नीचे लाइन कर रही है वो विजरल लेयर है, और जो म्यूटिक कैविटी के ऊपर लाई कर रही है वो पेरिटल लेयर होगी। तो 2 लेयर में स्प्लिट होती है, पेरिटल मेसोडर्म और विजरल मेसोडर्म। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ पेरिटल लेयर मेसोडर्म।
Parietal layer together with the overlying ectoderm forms a ventral body wall. It forms the dermis of the skin in body wall. dermis में आएगी, limbs की development करेगी, bones and connective tissue of limbs और sternum इसकी development करती है। अब यहाँ पर एक बात लिखी है कि पैराइटल लेयर सराउंडिंग द इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी फॉर्म्स द सीरस मेम्ब्रेन। ये जब हम पढ़ेंगे ना बॉडी कैविटीज़ तो उसमें आपको सही तरह समझ आएगी। दूसरी है विज़रल लेयर, जिसे स्प्लैंक्निक भी कहते हैं। तो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म टुगेदर विद द एंडोडर्म फॉर्म्स द वॉल ऑफ द गट। अब वो इसमें ये कह रहा है कि जो स्प्लैंक्निक लेयर है ना उसके अंदर क्या है, एंडोडर्म। ये एंडोडर्म ने क्या बनाना है, गट की वॉल, जो नहीं गट बनाएगी। तो ये फिर ये क्या बनाएगी, वॉल ऑफ द गट। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी एपिथेलियम ऑफ आईज, ईयर्स एंड नोज, मेमोरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सबक्यूटेनियस ग्लैंड, पिगमेंटेड सेल्स ऑफ डर्मिस, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, मेनिंजेस। तो ये आपको याद करनी है। उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म, इससे क्या बनेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ द मेन ऑर्गन सिस्टम डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्मल जर्म लेयर, जिस तरह मैंने बताया अभी। उसके बाद एपिथेलियम लाइनिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो एपिथेलियम डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक को लाइन करेगी वो भी ये बनाएगी। एट सेफेलिक एंड द फोरगेट इज टेम्परेरीली बाउंडेड बाय ऑर्फोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। अब हमारी जो सेफेलिक एंड है ना, वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं ऑर्फोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। अगर हम सेफेलिक एंड की तरफ मूव करें ना तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जहाँ पर क्या होता है, जो एक्टोडर्म है ना हमारी ओवरलाइंग, और नीचे वाली जो एंडोडर्म है वो डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट बनाती हैं। इसके दरमियान मीजोडर्म नहीं होती कोई, ठीक है। ऊपर वाली एक्टोडर्म और नीचे वाली मीजोडर्म एंडोडर्म डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनाती हैं और इनके दरमियान कोई मीजोडर्म नहीं होती। उस जो सेफेलिक एंड पर इस रीजन को हम कहते हैं ओसोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। ये एट द फोर्थ वीक ओसोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन रैप्चर्स एस्टेब्लिशिंग द ओपन कनेक्शन बिटवीन ओरल कैविटी एंड प्रिमिटिव गट। अब क्या होता है कि फोर्थ वीक जब शुरू होता है ना तो ये ओसोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर एक ओपनिंग बन जाती है जो माउथ और जो आगे गट बन रही है उसके दरमियान कनेक्शन बना देती है। प्रिमिटिव गट ऑल्सो टेम्परेली टर्मिनेट्स एट एक्टोडर्म, एंडोडर्म मेम्ब्रेन एंड कोलेकल मेम्ब्रेन। अब ये सेफेलिक एंड पे होता है ऑर्फोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। इसी तरह कॉर्डल एंड पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं कोलेकल मेम्ब्रेन। इस रीजन पे भी ना एक्टोडर्म एंडोडर्म डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस होती हैं, तो वहाँ तक ये प्रिमिटिव गट टेम्परेली वहाँ तक जाएगी। उसके बाद फिर बाद में आगे डेवलपमेंट होगी। अब ये है डेवलपमेंट ऑफ इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम। इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम बनती है जहाँ पर हमारे पास लेटरल पेट मेसोडर्म स्प्लिट होती थी ना स्प्लैंक्निक और स्मेटिक लेयर में, उनके दरमियान जो कैविटी बनती है उसे कहते हैं इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी या सिलोम। अब ये देखें यहाँ पर स्प्लिट हो रही है लेटरल पेट स्मेटिक और स्प्लैंक्निक में, और इनके दरमियान एक कैविटी बन रही है, इसे कह रहे हैं इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी। उसके बाद ये मूव करेगी, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, हाँ यहाँ पर ये दोबारा इस तरह मूव करती जाएगी और एक वक्त ऐसा है कि ये ऊपर वाली एक्टोडर्म फ्यूज़ कर जाएगी एक दूसरे के साथ और दरमियान में हमारे पास कैविटी बन जाएगी जिसे हम कहेंगे इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी। तो इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी किस तरह बनती है कि सोमैटिक और स्प्लैंक्निक लेयर के दरमियान एक कैविटी बनना शुरू होती है। जैसे ही वो मूव करती हैं और आपस में वेंट्रली फ्यूज़ करती है, वेंट्रल बॉडी वॉल बनाती हैं, तो हमारे पास दरमियान में कैविटी आ जाती है इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी। अब क्या है कि इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम से क्या है, इन द सेकंड मंथ डिवाइड्स इनटू कैविटीज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी और प्लूरल कैविटी। अब जो ऑर्गन्स हैं हार्ट, स्टमक वगैरह, ये कहाँ पर लायक आ रहे हैं, इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी के अंदर। अब इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम में ना कैविटी में रीजन्स यानी डिवाइड कर देती हैं। अब ये इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम ही बाद में पेरिकार्डियल कैविटी बनाती है जो हार्ट को सराउंड करती है, प्लूरल कैविटी जो कि लंग्स को सराउंड करेगी, और पेरिटोनियल जो हमारे विज़रल है जैसे स्टमक वगैरह है, अब्डोमेन, उसको लाइन करती है। तो ये सारे कहाँ से डिराइव होंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम से। तो ये इसके बाद एक है क्लिनिकल हीमेंजियो, ये जब ब्लड वेसल्स के हम पढ़ेंगे ना तभी इसकी बात करेंगे। तो ये थे सारे डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की।